दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन के पटल पर दिल्ली शराब घोटाले से सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएजी की इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा। शराब पॉलिसी को लेकर सीएजी की यह ऑडिट रिपोर्ट 2017, 2018 से 2020, 2021 तक की 4 अवधि की है। विधानसभा में पेश की गई इस रिपोर्ट से पता चला है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी बदलने से 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीएजी की इस रिपोर्ट में 2017-18 से 2021-22 के बीच शराब के रेगुलेशन और सप्लाई की जाँच की गई है। साथ ही इसमें 2021-22 की आबकारी नीति की समीक्षा भी की गई है। हालांकि इस शराब पॉलिसी को सितंबर 2022 में वापस ले लिया गया था। कैग की इस रिपोर्ट में बताया गया कि आम आदमी पार्टी ने इस नई शराब पॉलिसी लागू करते समय कई गंभीर तरह की अनियमितताएं बरती गई, जिससे सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। आइए अब आपको बताते हैं शराब घोटाले को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में क्या क्या है। सब आम आदमी पार्टी सरकार की नई शराब नीति से लेकर 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा गलत फैसलों की वजह से दिल्ली सरकार को भी नुकसान हुआ। नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्रों में लाइसेंस जारी करने में छूट देने से लगभग 940 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिटेंडर प्रक्रिया से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोविड-19 प्रतिबंधों की वजह से 28 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2022 तक शराब कारोबारियों को लाइसेंस शुल्क में 144 करोड़ की छूट दी गई। सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से इकट्ठा नहीं करने से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और कुछ खुदरा विक्रेताओं ने शराब नीति खत्म होने तक लाइसेंस का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ ने समय से पहले ही सौंप दिया। इसके अलावा लाइसेंस उल्लंघन से भी सरकार को चपत लगी। दिल्ली एक्साइज नियम 2010 के नियम 35 को सही से लागू नहीं किया गया। मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में दिलचस्पी रखने वाले कारोबारियों को होलसेल का लाइसेंस दिया गया। इससे पूरी लिकर सप्लाई चेन में एक तरह के लोगों का फायदा हुआ। इससे होलसेल मार्जिन 5% से बढ़कर 12% हुआ। शराब जोन चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने कोई जाँच नहीं की। आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी एक्सपर्ट समिति की सलाह को नजरअंदाज किया और नीति में मनमानी बदलाव किए। रिपोर्ट में कहा गया कि पहले एक व्यक्ति को सिर्फ 2 दुकानें रखने की अनुमति थी, लेकिन नई पॉलिसी में लिमिट बढ़ाकर 54 कर दी गई। पहले सरकार की 377 दुकानें थी, लेकिन नई शराब पॉलिसी में 849 शराब बैंड बना दिए गए, जिनमें से सिर्फ 22 निजी एंटिटी को लाइसेंस मिले। इसमें मोनोपोली को बढ़ावा मिला। मैन्युफैक्चरर को सिर्फ एक होलसेल के साथ टाई अप करना था, लेकिन 367 पंजीकृत IMFL ब्रांड से सिर्फ 25 ब्रांड ने शराब की कुल बिक्री का 70% हिस्सा कवर किया। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2010 में दिल्ली कैबिनेट ने फैसला लिया था कि शराब की तरक्की रोकने के लिए दिल्ली में बिकने वाली शराब की हर बोतल की बारकोडिंग की जाएगी। लेकिन यह भी तय हुआ था कि एक्साइज सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यह काम करेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि आम आदमी पार्टी को सरकार की नई शराब पॉलिसी में पूरी तरह से पारदर्शिता की कमी थी। इससे को फायदा हुआ, उनकी बाजार में मोनोपोली बनी। इससे सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ और आम जनता के लिए शराब की कीमतें मैनिपुलेट हो गई। बता दें कि 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति 2021-22 लागू की थी। इसके तहत दिल्ली में शराब की सभी दुकानें निजी कर दी गई थी। इसी मामले मनीष सिसोदिया को लेकर अरविंद केजरीवाल तक को जेल जाना पड़ा और अब बीजेपी सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट पेश कर आपकी मुश्किलें बढ़ा दी।